इन्नल ईमान वल इल्म लमिन मंबैन मुख्तलिफैन। अर्थ निस्संदेह ईमान और इल्म दो भिन्न स्रोतों से आते हैं। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि आस्था और जान यद्यपि दोनों मानव चेतना के महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु उनकी उत्पत्ति की दिशा और प्रकृति एक जैसी नहीं होती। अक्सर भीतर की भावनात्मक या सामाजिक प्रेरणाओं से आता है, जबकि इल्म एक तथ्यान्वेषी और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का परिणाम होता है। हादा यअती बित्तक़लीद व ज़ाका यूलदु बित्तफ़क्कुर वल बसीरा। अर्थ ईमान परंपरा से आता है और दूसरा विचार और अंतर्दृष्टि से जन्मता है। सामान्यतः आस्था समाज, संस्कृति या पूर्वजों से मिली हुई परंपरा पर आधारित होती है, जिसे यहां तकलीद कहा गया है। इसके विपरीत जान विचारपुर और अंतर्दृष्टि बसीरत से उत्पन्न होता है, यानी आंतरिक समझ और अनुभूत सत्य से। फज़कुरू अन्नल ईमान अस्सादिक़ मा कान बिल अक़्ल वल हिकमा ला बिल अमा वत्तबइय्या। अर्थ तो याद रखो कि सच्चा ईमान वही है जो बुद्धि और विवेक से हो, न कि अंधेपन और अनुकरण से। व्याख्या, यह वाक्य हमें चेतावनी देता है कि सच्ची आस्था वह नहीं होती जो बिना सोचे मानी जाए। सच्ची आस्था तर्क और प्रज्ञा हिकमत पर आधारित होती है। जो आस्था अंधभक्ति अमाई और अनुकरण तबिया पर आधारित हो, वह केवल एक छाया मात्र है, स्थायी और वास्तविक नहीं। दौर इन्नल इल्म ज़रउन युंबितु फी अर्दिल बहथ। अर्थ जान एक बीज है जो अनुसंधान की भूमि में अंकुरित होता है। व्याख्या, यह अत्यंत सुंदर रूपक है। जान को एक बीज की तरह देखा गया है और अर्थ ए बहस अर्थात खोज, शोध, जिज्ञासा की भूमि को उस भूमि के रूप में जिसमें यह बीज उगता है। केवल वही व्यक्ति जान को प्राप्त करता है जो प्रश्न करता है, शोध करता है और उत्तर खोजता है। वह तकलीद ज़िल्लुन यहजुबु नूर अल हक। अर्थ और अंधानुकरण वह छाया है जो सत्य के प्रकाश को ढक देती है। व्याख्या, यहां तकलीद परंपरा का आंख मूंदकर अनुसरण को एक अंधकार में छाया कहा गया है जो हत्य के प्रकाश को ढक देती है। जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों की बातों को बिना सोच समझ के मानता है तो वह सत्य की खोज से वंचित रह जाता है। सारांश में यह आयत कहती है, आस्था और जान दोनों का स्रोत भिन्न है। एक परंपरा से आता है, दूसरा विवेक से। सच्चा विश्वास वही है जो बुद्धि पर आधारित हो। जान खोज से उत्पन्न होता है, परंपरा